हरियाणा में चुनाव है, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। आज प्रधानमंत्री सोनीपत में है। सोनीपत में उनका कैंपेन चल रहा है गोहाना इलाके के अंदर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के यादें ताज़ा की। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी हरियाणा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच करके कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार, जहां कांग्रेस का पांव वहां पर करप्शन आपको देखने को मिलेगा। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हरियाणा से। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है। कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। ऐसी कांग्रेस को आप हरियाणा के लोग सबक सिखाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिकल 370 को वापस लाना उन वीरों की कुर्बानी का अपमान होगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया है। प्रधानमंत्री गोहाना सोनीपत में प्रचार कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक तंज कसा था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, अच्छी बात है, उसी मेट्रो में बैठकर आए जिसका वादा किया था। मेट्रो का विस्तार करने के बाद हुई थी सोनीपत तक, तो ये उनका तंज था। अब हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी, चीफ मिनिस्टर आपको बदलना पड़ा है, और 10 साल से आप ही सत्ता में हो, तो फिर मुद्दे भी जो है मुश्किल से मिलते हैं। अब आप कितना पीछे की याद दिलाएंगे? प्रॉब्लम ये है, आप प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो बीजेपी का कैंपेन है कि दलालों से और दामादों से बचाना है, 10 साल से आप हो और दामाद जी भी 10 साल से वही हैं जहां थे। रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा का हुआ तो कुछ नहीं आज तक। देखिए, दामाद का तो मामला कोई है नहीं, भले नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करें। अब वो इतिहास बन चुका है। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जितना लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में उसको बुलाना था बुला लिया। अब वहां पर रॉबर्ट वाड्रा को इश्यू नहीं है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सबसे बड़ा एक जो इश्यू है वो ये है कि 10 साल में बिना खर्चे, बिना पर्ची के उन्होंने जो सरकार चलाई है, जो नौकरियां दी है, वो एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी गोहाना में बोल रहे थे, गोहाना में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। बहुत हुडा का मजबूत गढ़ है, यहाँ पर जाटों का बड़ा मजबूत गढ़ रहा है। अरविंद शर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं वहाँ पर। इस बार अरविंद शर्मा को वहाँ उतारा है। तो ये बेसिकली जाटों का बेल्ट है, जो पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है, यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जाटलैंड का एरिया है। प्रधानमंत्री इसके पहले कुरुक्षेत्र आए थे 14 सितंबर को, आज वो गोहाना में रैली कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जिस तरीके से खट्टर को हटाया गया, उसके बाद से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने थे,
थे। नायब सैनी के बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री नहीं रहे, कम समय मिला हालांकि उनको प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन ये पूरा चुनाव जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कंधे पर उठाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना पड़ा था, हरियाणा का चुनाव भी वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आना पड़ रहा है। क्योंकि खट्टर साहब से आप कह रहे हो कि आप सामने मत आइए, आपकी नाराजगी है, नायब सिंह सैनी अभी स्थिति में नहीं है, और आपके एक बड़े नेता विश साहब कह चुके कि भी मुख्यमंत्री का दावेदारू, दूसरे अहीर नेता वो अलग बोल रहे कि भाई 12 साल में तो कूड़े के दिन फिर जाते, मेरे दिन कब फिरेंगे, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। और वो कह रहे कि मैं भारतीय राजनीति का ऐसा पहला नेता हूं जो 2004 में भी राज्य मंत्री था और 2024 में भी राज्य मंत्री बना, और जो मेरे बाद राजनीति में आए वो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। देखिए, लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 5 सांसद है लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री है। किसी राज्य के संग ऐसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। सिर्फ 5 सीटें जीती है लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री है। एक कैबिनेट मंत्री है आपके पास खट्टर साहब, और 2 राज्य मंत्री है जो फरीदाबाद से जीते हैं आपके, वो राज्य मंत्री गुर्जर जो आते हैं, और राव इंद्रजीत सिंह आते हैं। अब ये दोनों वोटर जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ ओबीसी में जुड़े हैं, गुर्जर और अहिरवार, इन दोनों बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर नाराज है।